दोस्तों, एक बार की बात है। एक भिखारी था। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसकी आत्मा और भी ज्यादा फटी हुई थी। हर दिन उसके लिए चिंता की एक नई लहर लाता था। क्या उसे भोजन मिलेगा? क्या उसका मजाक उड़ाया जाएगा? क्या वह कभी उस भयावह डर से बच पाएगा जिसने उसे खोखला कर दिया था? वह एक छोटे से पहाड़ी मठ में भटक गया था, भोजन के एक टुकड़े की उम्मीद में। इसके बजाय वह खुद को एक बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित पाया। बौद्ध भिक्षु ने अपनी शांत मुस्कान से भिखारी को देखा और कहा, तुम थक गए हो, सिर्फ यात्रा से ही नहीं बल्कि जीवन से भी, इसलिए तुम यहाँ रुक जाओ। बौद्ध भिक्षु के कहने पर भिखारी रुक गया। वह मठ के कामों में मदद करने लगा। वह वहाँ छोटे बगीचे की देखभाल करने लगा। एक दिन उसने भिक्षुओं को ध्यान करते देखा। उनके चेहरे शांत और एकाग्र थे। वह उनकी स्थिरता, उनके अंदर से निकलती शांति से ईर्ष्या करता था। एक दिन हिम्मत करके उसने बौद्ध भिक्षु से कहा, मैं शांत रहने की कोशिश करता हूँ लेकिन रह नहीं पाता। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मन एक जंगली घोड़ा है, इसे प्रशिक्षण की जरूरत है, दमन की नहीं। ये 10 द्वार हैं जिनसे तुम गुजर सकते हो। प्रत्येक एक मजबूत मन की ओर एक कदम है। सुनो, पहला, स्वीकृति का द्वार। सबसे पहले अपने डर, अपनी चिंता को स्वीकार करो। उससे लड़ो मत, क्योंकि इससे उसे शक्ति मिलती है। इसे ऐसे देखो जैसे तुम आसमान में गुजरते बादल को देखते हो। यह वहाँ है, यह वास्तविक है, लेकिन यह भी गुजर जाएगा। भिखारी अपने डर की खास संवेदनाओं को नोटिस करना शुरू कर दिया। उसकी छाती में जकड़न, दौड़ते हुए विचार, बिना किसी निर्णय के उसने बस उन्हें देखा। दूसरा, वर्तमान क्षण का द्वार। अतीत चला गया है, भविष्य यहाँ नहीं है। चिंता दोनों में रहती है। तुम्हारी शक्ति वर्तमान में है। अपने सामने के काम पर ध्यान केंद्रित करो। आंगन साफ करो, फूलों की देखभाल करो, सादगी में आनंद खोजो। तीसरा, अस्थायित्व का द्वार। कुछ भी एक जैसा सदा नहीं रहता। कठिनाई का यह क्षण भी बीत जाएगा, जैसे खुशियां फीकी पड़ जाएंगी। किसी भी चीज को बहुत कसकर न पकड़ो। तुम अभी जो भिखारी हो वह कल नहीं रहोगे। भिखारी को समझ में आने लगा कि उसका डर भी एक अस्थायी स्थिति है। चौथा, करुणा का द्वार। केवल दूसरों के प्रति ही नहीं बल्कि खुद के प्रति भी दयालुता दिखाओ। जब तुम ठोकर खाओ तो निराश मत हो। अपने साथ उसी तरह का व्यवहार करो जैसा तुम किसी दुखी दोस्त के साथ करते हो। पांचवा, कृतज्ञता का द्वार। छोटे छोटे आशीर्वादों की तलाश करो। तुम्हारे चेहरे पर सूरज, एक गर्म भोजन, दूसरों की दयालुता, ये वे धागे हैं जो शांति की एक ताना बाना बुनते हैं। छठा, अनासक्ति का द्वार। इच्छा दुख की जड़ है। चीजों, परिणामों, यहाँ तक कि अपनी पहचान से भी चिपके मत रहो। बदलाव के लिए तैयार रहो। भिखारी को एहसास हुआ कि उसका डर उसकी गरीबी से, लगाव से उपज था, खुद को भिखारी के रूप में देखने की उसकी छवि से। सातवां, उद्देश्यपूर्ण कार्य का द्वार। ऐसे कार्यों में संलग्न रहो जो सहायक और सार्थक हो। अपने जीवन में उद्देश्य खोजो, चाहे वह सबसे छोटा काम ही क्यों न हो। हवा में उड़ते हुए पत्ते की तरह न बनो। आठवां, गैर निर्णय का द्वार। दूसरों या खुद का न्याय न करो। हर कोई गलती करता है। अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करो। प्रत्येक यात्रा अद्वितीय है। नौवां, माइंडफुलनेस का द्वार। अपने विचारों, अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहो, लेकिन उनके जैसा न बनो। पर्यवेक्षक बनो, कैदी नहीं। उन्हें नदी की तरह बहते हुए देखो, बिना धारा में फंसे। 10वां,
आस्था का द्वार। विकास और परिवर्तन के लिए अपनी खुद की क्षमता पर विश्वास करो। रास्ता लंबा है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। अपने भीतर की आंतरिक शक्ति को खोजो। अब भिखारी को अपनी खुद की लचीलापन चुनौतियों पर काबू पाने की अपनी क्षमता की झलक दिखाई देने लगी। उसके पास सिर्फ एक भिखारी से बढ़कर कुछ बनने की क्षमता थी। एक दिन जब भिखारी मठ के बगीचे की देखभाल कर रहा था, उसने देखा कि एक छोटा परंतु पूरी तरह से खिला हुआ कमल का फूल साधारण पत्तियों के बीच खिल रहा था। यह बहुत ही सुंदर था। इसकी पंखुड़ियां एक आंतरिक प्रकाश से चमक रही थी। अचानक उसे समझ में आ गया, कमल को बढ़ने के लिए कीचड़ से लड़ने की जरूरत नहीं थी। यह बस बढ़ता गया, उसी धरती से पोषित हुआ जो इसे चारों ओर से घेरे हुए थी। भिखारी के मन में अब भी डर के क्षण थे, लेकिन अब वे हवा की तरह थे, बिना किसी अस्थायी क्षति के गुजरते हुए। उसने अपने मन के आंतरिक बगीचे को विकसित करना सीख लिया था और कमल की तरह वह साधारण के बीच खिल रहा था। अपने अनूठे तरीके से ताकत पा रहा था। वह अब सिर्फ एक भिखारी नहीं था, वह एक ऐसा व्यक्ति था जो आत्म खोज की यात्रा पर था, जो एक मजबूत दिमाग के 10 द्वारों द्वारा निर्देशित था। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।